हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राज मोटिवेशनल स्पीकर आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा जो ये लाइफ से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ, इसको बड़ा ही गौर से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि एक एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मिस कर देंगे तो बहुत कुछ आप यहाँ पे छोड़ देंगे। तो मैं आपसे सबसे पहली चीज़ ये चीज़ बता रहा हूँ कि हम लोगों का जो जीवन है, जीवन का मेन पर्पस, मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला पर्पस, जो विजन जो हम लोगों का होना चाहिए, पहला शिक्षा ग्रहण करना। ये सबसे मुख्य प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहला कि आपको शिक्षा ग्रहण करना ही जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, शक्तिशाली आपका ये औजार है, जिसके माध्यम से जो है आप अपना सोच विचार तर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, अभी के समय में आप देख रहे हो कि अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आप आगे तक जाते हैं। अगर आपके अंदर शिक्षा ग्रहण नहीं है तो आप मूर्ख बन के रह जाते हैं। क्योंकि जितने भी नेता वगैरह है, आप देखे होंगे, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जात पात, ये आपका जाति धर्म के आधार पर भटका रहे हैं, लड़ा रहे हैं, और आप उसके बातों में आकर के अपना जो है एक दूसरे के प्रति जो है गलतहीन भावना रख रहे हैं, जिससे समस्याओं में पड़ रहे हैं। आपको यहाँ पे शिक्षा सबसे पहले ग्रहण करना है। किताबें हम लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए? इसलिए सबसे पहले किताबें पढ़नी चाहिए कि किताबों के अंदर जो भी वर्ड लिखा रहता है वो सर्च करके लिखा जाता है। उसकी कुछ अर्थ होती है, कुछ मीनिंग होता है, कुछ शब्दार्थ होते हैं, और वो तर्क के आधार पर लिखा जाता है। और वर्ड लिखने के साथ साथ कई दिनों तक उसका सर्च होता है, तब जाकर के वो वर्ड को उसमें लिखा जाता है। जब वो शब्द को लिखा जाता है, उस शब्द का अर्थ को जब हम समझते हैं, तब हमें समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो किसी की बातों में आकर के आप उलझो नहीं, किसी से आप बहस करो नहीं। इसके लिए आपको यहाँ पे किताब पढ़ना ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज एक ऐसा चीज है कि किसी दूसरे इंसान से सफल जल्दी आपको आपका नॉलेज ही बनाती है। दूसरी चीज क्या होती है कि अभी के समय में लोग अपना उद्देश्य को भूल चुके हैं। उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपको ये चीज जानना है कि आपका ये जो पृथ्वी पर जन्म हुआ है, आपके साथ अगर जन्म हुआ है तो आपका मृत्यु निश्चित है। तो जन्म और मृत्यु का जो ये सफर है, इसके साथ हम लोगों को ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा चार चीज दिया गया है, और यही चार चीज फिर वो वापस मेरे साथ आगे की ओर जाती है। तो ये चार चीज में सबसे पहले आपको ये चीज जानना है, समय। समय हमें ईश्वर के द्वारा दिया गया है। समय जब तक मेरे साथ है, जिसको हम लोग काल बोलते हैं, भूत भविष्य वर्तमान काल। तो समय सबसे पहला लोग समय, जैसे आपका अगर जन्म होता है तो जन्म के बाद लगभग जो है 14 से 15 साल तक वो समय हम लोगों का ऐसे ही व्यतीत होती है बचपन में। मगर उसके बाद जैसे जैसे हम थोड़ा शिक्षा ग्रहण करते हैं, हमें समझदारी आती है, तो फिर धीरे धीरे समय का हम उपयोग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समय को आपको मैनेज करने का तरीका को आपको सीखना है। मैनेज करने का तरीका मतलब क्या है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। समय सबसे बड़ा मूल्यवान वस्तु है, क्योंकि टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। तो अगर मेरा समय, हमें मेरे पास अगर समय ही नहीं है तो पैसा भी नहीं है। अधिकतर लोगों से आप सुनते होंगे, कहता है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम इसलिए उसके पास नहीं है क्योंकि उसका टाइम अस्त व्यस्त है। सिर्फ वो अकेला वर्क करते हैं और वो उलझन में पड़ा पड़ा रहता है, अपना फालतू का समय बर्बाद करता है, फिर भी वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपको समय को सही रूप से सही उपयोग करना चाहिए। एक राजपाल यादव का मैंने एक स्टेटमेंट देखा था, उन्होंने कहा था कि आप अगर एक भी सेकंड को पुनः वापस ला सकते हैं जो आप व्यतीत कर रहे हैं, तो जितना चाहे उतना समय बर्बाद कर ले। तो यही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक पल को एक एक कीमती समझो, क्योंकि समय रहते हुए अगर आप संभल जाते हैं तो आपका अच्छा फ्यूचर बन जाएगा।
और अगर समय आपको समझा रहा है तो आपकी समस्याओं में आप फंस जाएंगे। तो समय की कद्र करना आज से ही स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज, ये चीज देखो कि अगर हम कहीं समय दे रहे हैं, उसका इनपुट अगर हम उसमें दे रहे हैं तो हमको उसका आउटपुट क्या मिल रहा है, यानी इनपुट के साथ साथ हमें उसका आउटपुट भी मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है। अगर हम किसी चीज में टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न में हमको कुछ मिलना चाहिए। तो रिटर्न अगर आपको मिल रहा है तो आप सही राह पे, अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है तो आप गलत राह पर हैं। दूसरी चीज, अपने आप को हमेशा यहाँ पर छात्र समझें। कभी भी अपने आप को टीचर या डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ये सब नहीं समझें, क्योंकि छात्र का काम है सीखते रहना। आप जिस भी मुकाम पर हैं, आपको सीखने की ललक अंदर आनी चाहिए। जब तक सीखेंगे तब तक आगे जाएंगे, सीखना बंद, जितना बंद। तो सबसे पहला चीज जो परमात्मा ने हमको दिया है, समय, समय का सही उपयोग करें, ये मेरे साथ फिर वापस चला जाएगा। दूसरा जो कीमती चीज उन्होंने हमको यहाँ पे दिया है, हमारा स्वभाव। हर इंसान का एक अलग अलग स्वभाव है, जिसको हम बिहेवियर बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। कैरेक्टर बदलता है मगर स्वभाव इंसान का जल्दी नहीं बदलता। इसलिए अपना नेचर, आपका जो स्वभाव है, आपका जो प्रकृति है, आपके अंदर जो समझ है, आपके अंदर जो व्यवहारिकता है, आपके अंदर में जो ज्ञान है, ये सब चीज़ों के ऊपर आपको बारीकी से समझ करनी है और लोगों से जो है शिष्टाचार पूर्वक बातें करनी है, लोगों से अच्छी तरह से बातें करनी है, रिस्पेक्ट से, आदर से, सम्मान से। स्वभाव को अपना जो है अच्छी तरह से कायम बना करके रखें। तीसरी, ये भी मेरे साथ वापस चला जाएगा। तीसरी चीज जो परमात्मा ने दिया है हम लोगों को, कर्म। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। लोग कहता है कि अब मकान बना लिया, घर बना लिया, परिवार बना लिया, उसके बाद अपना जो है संपत्ति बना लिया, ये सब चीज कहीं कुछ भी आपके साथ कभी वापस जाने वाला नहीं है। आप एक सुई तक भी नहीं ले जा सकते हो, पैसे के सिक्के को भी नहीं ले जा सकते हो, मगर जो है आप अपने कर्म को साथ लेके जाओगे। जब आपकी परमात्मा वहाँ पे फिर आपसे राय लेगी तो फिर आप वहाँ फंस जाओगे। तो आपको यहाँ कर्म को सबसे ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि गीता में लिखा गया है कि आप अपने कर्मों को ऊपर ध्यान दें, कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। तो कर्म अगर हम अच्छा करेंगे तो इसका आउटपुट, रिजल्ट हमको अच्छा मिलेगा। अच्छा व्यवहार, अच्छा ज्ञान, अच्छा सोच, अच्छा समझ, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी नॉलेज को सीखना, लोगों की रिस्पेक्ट करना, लोगों को अच्छी राय देना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो अच्छा कर्म के ऊपर ध्यान दे, ये आपके साथ जाएगा। चौथा चीज, आपका गुण। ये सबसे बड़ा चीज है। लोग अभी के समय में अहंकारी, अभिमानी बन चुका हुआ है, एक दूसरे के प्रति ज्वलनशील भावना रखा है, हमेशा एक दूसरे को ऊंचा नीचा गिराना चाहता है, एक दूसरे की तुलना करना चाहता है। तो ये सब चीज़ों से आप बचें। आपके अंदर में गुण अगर है तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। आपके अंदर अच्छी गुण, अच्छी विशेषताएं आपके अंदर में डेवलप होनी चाहिए। अच्छा गुण का मतलब क्या है, आपके अंदर ये ड्यूटी होनी चाहिए कि हमें अपने परिवार की अच्छी तरह से देख रेख करनी चाहिए, हमें लोगों की भलाई करनी चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों को अच्छी ज्ञान देनी चाहिए, हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए, जिससे कि आप भी आगे बढ़ेंगे, लोग भी आगे बढ़ेगा। उसके बाद कुछ धार्मिक पुस्तकें को पढ़नी चाहिए, जिससे हमें अच्छी गुण, अच्छी ज्ञान, नॉलेज आती है। रामायण, महाभारत, गीता, इन सब को आप पढ़ें। कुछ सेल्फ हेल्प वाली बुक भी पढ़ें जो जीवन में ज़्यादा जरूरी है। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये सब चीज़ मेरे साथ फिर वापस भी चला जाता है आपके साथ। तो ये 4 चीज़ के ऊपर आज से ही आप जो है सीखना स्टार्ट कर दें। किसी की बात को बिल्कुल भी ना सुने, चाहे कोई भी इंसान हो, क्योंकि